तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 4.1 हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात हो रही है। उसको बोला जा रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। तो यहाँ पे है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ए प्लस आयोटा बी। कहीं आई भी बोला जाता है, कहीं पे आयोटा भी बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 5i इंटू -3/5 आयोटा। इसको सॉल्व करके हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे इससे 5 से ये वाला 5 तो हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा i इंटू -3i। यही तो बचेंगे दोनों। आई का आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और -3 पहले से है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अभी आपको मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ से -3 -1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +3। तो यहाँ पे आ गया 3, लेकिन हमको लिखना कैसे है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 आयोटा, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे रियल पार्ट ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास i⁻9 प्लस i⁻19। इसको सॉल्व करना है हमको, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। i⁻9 को मैं लिख सकता हूँ i⁸ मल्टीप्लाइड बाई आई, प्लस i⁻19 को मैं लिखूंगा i⁻16 मल्टीप्लाइड बाई i⁻3। अब 4 के मल्टीपल में जहाँ पे भी पावर होती है आई की, उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको 1 कर देंगे और ये तो आई है तो आई ही रहेगा, प्लस इधर ये भी 1 हो जाएगा। और आई क्यूब की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो होती है माइनस आई के इक्वल, तो ये माइनस आई हो गया। यहाँ पे हो गया आई प्लस 1 का माइनस आई से करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बच जाएगा 0 प्लस 0 आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम यहाँ पे आंसर निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास i⁻39। तो चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं ए भी लिख सकता हूँ ना, i⁻1/i⁻39। या इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, i/i⁻40 लिख सकते हैं ना। अब i⁻40 तो 4 का मल्टीपल है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर आई। और इसको फाइनली आप लिख सकते हो 0 प्लस आई। यही हमारा हो गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 इंटू 7 + 7i, 7 + 7i और प्लस आई इंटू 7 + 7i दिया गया है। 7 + 7i है हमारे पास। चलिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई होता है 21। तो ये हो गया 21 + 21i। और इधर हम करेंगे 7i हो जाएगा प्लस 7i स्क्वायर हो जाएगा। 21 + 21i प्लस 7i। और यहाँ पे हमको करना पड़ेगा आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1। तो 21 -7 हो जाता है आपका 14 प्लस यहाँ पे 21i प्लस 7i। ये हो गया हमारे पास 21i प्लस 7i हो गया हमारे पास से। तो 21 और 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 21 में 7 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 28i। तो यही हो गया हमारा आंसर। होता क्या है ना, जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, जो इमेजिनरी वाला होता है वो इमेजिनरी के साथ ही ऐड होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 माइनस आई माइनस दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है -1 प्लस 6i -1 प्लस 6i। तो कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन करिए, 1 माइनस आई हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और ये -6i हो गया। 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा आपका, और -6i और -i आपका मिलके बनेगा -7i। यही आपका आंसर हो गया, यहाँ पे हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 1/5 प्लस 2/5i और माइनस दूसरे ब्रैकेट में है 4 प्लस 5/2i। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ओपन करिए, 1/5 प्लस 2/5i -4 -5/2i। क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ आप लिख लो। तो 1/5 -4 को एक साथ लिख लो, और बाकी जो बची हुई क्वांटिटी है तो उसमें से i को ले लो आप कॉमन, और जो बच रहा है 2/5 -5/2 उसको एक साथ लिख लो। बस इसको सॉल्व करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 -20/5 आ जाएगा प्लस i। इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 4 -25। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे -19/5 और -20, इसका हो जाएगा -21/10i। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में थोड़ा ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे काफी होंगी। 1/3 प्लस 7/3i फिर प्लस 4 प्लस 1/3i और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर दो, -4/3 प्लस i। चलिए तो बस कैलकुलेशन करनी है, करते हैं इसकी कैलकुलेशन हम। पहले तो यहाँ पे अंदर का ब्रैकेट आपको ओपन करना है, तो कर दो 1/3 प्लस 7/3i हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा प्लस 1/3i हो जाएगा। इधर दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है -4/3 प्लस i है। एक बार और ब्रैकेट ओपन करो पूरा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4/3 और -i। जितनी आपकी रियल पार्ट वाली चीजें हैं उसको एक साथ रख लो, और इमेजिनरी वाली पार्ट चीजें एक साथ रख लो और उसको सॉल्व कर दो। तो देखो यहाँ पे 1/3 है, +4 है, +4/3 है, हो गया। प्लस हम करेंगे यहाँ पे i, बची हुई चीजें 7/3 प्लस 1/3 और है -i, माइनस क्या है यहाँ पे, -1 है। क्लियर। चलिए इसी को सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद हमको आंसर यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 4 प्लस i। इधर हम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हो गया 7 + 1 -3, 7 + 1 -3। सॉल्व कर दो आप, पे हो जाएगा 17/3 प्लस i और इधर आ जाएगा 5/3। तो यानी आपके पास आंसर मिल गया 17/3 प्लस 5/3i। यही हमारा हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन थी, यहाँ पे कैलकुलेशन करना था, जिसको कैलकुलेशन आता होगा वो कर दिया होगा।
तो 7 क्वेश्चन हमने कर दिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस आई टू द पावर 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको करना पड़ेगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही वाला फार्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे। जब फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अंदर वाली क्वांटिटी सॉल्व करो। 1i स्क्वायर होता है -1, ये तो -2i ही रहेगा। 1 से -1 हो गया कैंसिल, तो माइनस से 2i का होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद i का करेंगे तो i स्क्वायर आ जाएगा। 4 इंटू -1 यानी हमारे पास -4 आ गया। इसमें प्लस 0i कर दो, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पिछले क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यूज किए थे, तो यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, होल क्यूब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होता है वो फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो बस है, इसको यूज कर लो आप और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो 1/3 का क्यूब प्लस 3i का क्यूब प्लस 3i का क्यूब प्लस 3a² मतलब 1/3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू आपके पास है 3i, इसको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस 3a है हमारे पास 1/3 और b स्क्वायर कर देंगे यानी 3i का स्क्वायर। इसे 3 से इसे 3 को कर दो कैंसिल। यहाँ पे 2 3 है, सारे 3 हो जाएंगे कैंसिल। क्लियर? तो हमारे पास देखो क्या बच रहा है, 1/27 यहाँ से बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 27i³ हो जाएगा, 27i³ हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे बच जाएगा बस आपका i। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। बचा कितना हमारे पास? i बचा, तो प्लस i यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे हो जाएगा 9i²। चलिए 1/27 प्लस 27 i³ को मैं लिखूंगा -i प्लस i प्लस 9, इसको लिखेंगे -1। तो 1/27 प्लस, अब ये तो प्लस हट ही जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देते हैं -27i प्लस i, और ये हो जाएगा -9। बस इसको सॉल्व कर दो अब। 1/27 -9 एक साथ कर लो, और प्लस i यहाँ से यदि आप ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा -27 प्लस 1। बस इसको सॉल्व कर लो। इधर वाली क्वांटिटी सॉल्व करो तो 1 माइनस 243 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा, और इधर आप सॉल्व करोगे तो -26i आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आना है -242/27 -26i, यही होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने यहाँ पे कर लिया। बस यहाँ पे क्या था इंपॉर्टेंट, a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास -2 -1/3
आई होल क्यूब। तो यहाँ पे भी आपका होल क्यूब है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो, तो आपका हो जाएगा 2 + 1/3 आई का होल क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम होल क्यूब कर देते हैं, तो ये माइनस को आप बाहर कर ही लो और बची हुई चीज को आप लिख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा, +1/3 आई का क्यूब हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा +3 × 2 स्क्वायर × 1/3 आई, प्लस आपका हो जाएगा 3 × 2 × 1/3 आई का स्क्वायर। बस इसको अब सॉल्व कर दो तो देखो क्या आता है आपका। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से, हाँ बस इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, इसको अभी रहने दो। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, इसको हमने कर दिया 8, प्लस इसको हम करेंगे तो 1/27 आ जाएगा, और आई क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4 आई आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 4 आई। इधर की चीजें हम कर लेते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 1/9 आई स्क्वायर। इसको यहाँ पे चाहो तो आप कैंसिल कर दो 3 से, तो 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, -8 + 1/27। अब आई क्यूब को मैं लिखूंगा -आई +4 आई। अब यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी हमारे पास, 2/3 और इसको आई स्क्वायर को लिख देंगे -1। आई स्क्वायर को मैंने लिख दिया -1। बस अब सॉल्व कर देते हैं इसको। जितने आपके रियल पार्ट हैं उनको एक साथ कर लो, और आई वाले जो पार्ट हैं उनको एक साथ कर दो। तो 8 - 2/3 एक साथ हो जाएगा आपका, और -1/27 +4i एक साथ हो जाएगा, +4i एक साथ हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 - 2/3, ठीक है। माइनस इसको करो, 24 - 2/3 होगा। यहाँ से यदि प्लस आई को कॉमन ले लो आप, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 - 1/27, 4/1 - 27। यहाँ पे ध्यान देना है, ये आई भी है। कैलकुलेशन है, ध्यान से करना है कैलकुलेशन। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 22/3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई, और 107 होना चाहिए यहाँ पे, 107/27 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे -22/3 हो गया, प्लस 107/27 आई हो गया, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -22/3 -107/27, और यहाँ पे तो आई रहेगा ही, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं कि वहां पे क्या है। इन 10 क्वेश्चनों में हमको क्या करना था, a+ib के फॉर्म में लिखना था क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर जो 11, 12 और 13 है, इसमें हमको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो चलिए वो भी कर ही लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी आसान चीज है। तो हमारे पास 11, 12 और 13 जो है, 11, 12 एंड 13, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है। फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ जेड। तो इसमें क्या करना होता है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब हम निकालते हैं
तो उसमें हमको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में हमको z इक्वल टू दिया हुआ है 4 - 3i। 4 - 3i, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/z हमको निकालना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब यही होता है। तो चलिए निकाल देते हैं 1/4 - 3i। अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 + 3i और डिनोमिनेटर में भी 4 + 3i कर देंगे। तो ऊपर तो आ गया आपका 4 + 3i और नीचे लग जाएगा a² - b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। 4 + 3i, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3i का स्क्वायर हो जाएगा 9i²। वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, 4 + 3i, 16 तो ऐसे ही रहेगा, -9 i² की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो -1 होती है। तो देखिए 4 + 3i न्यूमरेटर हो गया आपका और डिनोमिनेटर में 16 + 25 हो गया। तो फाइनली हमारे पास आ गया 4 + 3i अपॉन, अरे यहाँ पे 9 है तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 25। तो हमारे पास आ गया 4/25 प्लस 3/25i और यही फाइनल हमारा क्या हो गया, 1/z की वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 करें। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास z इक्वल टू दिया हुआ है √5 + 3i। चलिए तो 1/z हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 - 3i अपॉन √5 - 3i। चलिए करिए। न्यूमरेटर हो जाएगा √5 - 3i और नीचे a + b से हमारा बन जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3i²। चलिए, √5 - 3i डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, माइनस 3i² हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए i² की, तो देखिए क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे 5 हो जाएगा, -3, यहाँ पे -1, यानी हमारे पास है 5 माइनस √5 - 3i और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 + 4। क्या हो जाएगा, 5 + 4। अच्छा, यहाँ पे आपने स्क्वायर किया तो एक चीज 9 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 9। और यहाँ पे हो जाएगा √5 - 3i अपॉन 14, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो 1/z हमने फाइंड कर लिया। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, √5/14 माइनस 3/14i। ये भी हमारा आंसर है, दोनों आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास z इक्वल टू -i दिया हुआ है। चलिए तो 1/z हमको फाइंड करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/-i और इसमें हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, i का कर देंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर भी i लिख दो और नीचे भी i लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो i हो जाएगा, नीचे कर देंगे तो -i² हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए i अपॉन माइनस और ये हो जाएगा -1, यानी हमारे पास फाइनली i हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, i हो गया। इसको आप लिखो क्या, इसको ऐसे भी लिखो, 0 + i भी लिख सकते हो आप, तो इस तरीके से भी लिख दो। यही हमारा 1/z की वैल्यू हो गई, यानी हमारे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं और 14 नंबर जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं।
14 वाले क्वेश्चन में मेरे जो दिया गया है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या है हमारे पास। 3 प्लस √5i दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस √5i। ये तो न्यूमरेटर था। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक गिवन है √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस √2i। तो चलिए इसको तो सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं। ऊपर आप देखो तो a प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो वहां पे हम a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा देते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5i का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाली क्वांटिटी में ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए क्या होता है। √3 प्लस √2i माइनस √3 और ये हो जाएगा प्लस √2i। √3 और माइनस √3 तो हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास देखिए क्या बचता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर तो 5 होता है और इसको लिखेंगे आई स्क्वायर। नीचे आ जाएगा आपका 2√2 अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू यदि हम पुट करें तो 9 माइनस 5 और आई स्क्वायर होता है -1। 2√2i ऊपर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 14, नीचे आपका 2√2i हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दो, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 7 अपॉन √2i हो गया। आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो √2i से ऊपर और नीचे। चलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। ऊपर तो आ जाएगा 7√2i और नीचे √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और आई का आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है -1। चलिए एक बार मैं लिख ही देता हूँ। 7√2i डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1। तो फाइनली हमारे पास अब आ गया 0 माइनस 7√2 अपॉन 2i। यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आ रही होगी। यदि नहीं आ रही है तो फिर से आप दोबारा इसके वीडियो को देखो तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे। बस 2 ही एक्सरसाइज है, तो अगली क्लास में हम मिसलेनियस करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।